अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद रियाज और आप देख रहे हैं मिक्स्ड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम 9th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड और अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब किस तरह के, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एटम है, जिस तरह क्लोरीन को ही ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब क्लोरीन और क्लोरीन के दूसरे एटम के दरमियान हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कि इस बॉन्ड को, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक जो है दूसरे क्लोरीन का है, ठीक है, इसको हम ये होमोलिटिक फिशन करते हैं, यानी बिल्कुल दरमियान से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं, यानी कि ये इस तरह की फिशन होती है कि ये उस बॉन्ड को इक्वल टू पार्ट्स में जो है वो ब्रेक करती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है। अब ये सिचुएशन कुछ होती है यूं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ गया और ये इस एटम, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया और ये दूसरे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन थी। और जिसको जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या होता है कि जब हम फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किस तरह करते हैं कि उस एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, और जो ये जाहिर करता है कि ये उस एलिमेंट का फ्री रेडिकल है, यानी उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑड फॉर्म में मौजूद है। अब देखें किस तरह कि जो क्लोरीन होती है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 2, 4, 6 और 1, ये 7। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया हुआ है। अब क्या होता है कि 2, 4, 6, 8, अगर इन दोनों को काउंट करें तो 8 हो रहे थे, लेकिन यहाँ से होमोलिटिक फिशन होती है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाता है। तो अगर हम इसके दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेड़ ड्रा करें तो ये देखें 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं। तो जिस तरह हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, CH3 है। अब CH3 को अगर हम देखें तो ये CH4 होता है, जो मॉलिक्यूल होता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने होते हैं हाइड्रोजन के साथ सिंगल। अब क्या होता है कि कोई भी एक बॉन्ड जो होता है उसकी होमोलिटिक फिशन हो जाती है, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो अब ये देखें, ये तो गया, तो इसके पास सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन रह गया और जो इसके ऊपर मौजूद रहेगा। तो इसलिए इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि CH3 और ऊपर एक डॉट, जो ये जाहिर करता है कि ये CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्म में मौजूद है। ठीक, अब ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, यानी होमोलिटिक बॉन्डिंग वो होती है जिसमें एक जो बॉन्ड होता है वो बिल्कुल दरमियान से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास आ जाता है। ठीक? उसके बाद ये है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, यानी जिस तरह आयंस होते हैं उस तरह जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में मौजूद होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो अनस्टेबल होते हैं। ये चाहते हैं कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बना के फिर अपने आप को स्टेबल करें। नेक्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम देख लें तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि क्लोरीन Cl2 में जो क्लोरीन के दरमियान, 2 एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है, होमोलिटिक फिशन हुई, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन के पास, ये दोनों फ्री रेडिकल्स बन गए क्लोरीन। ठीक, और नेक्स्ट CH4 है, तो उसमें भी CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है उसके और कार्बन के बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड था उसके दरमियान जो है वो होमोलिटिक फिशन हुई और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब हाइड्रोजन दूसरी तरफ जाएगा तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे CH3 भी फ्री रेडिकल बन जाएगा।